दोस्तों, एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हो गया। छात्र पहुंच गए। आखिर किन कारणों की वजह से पहुंचे, इस खबर पर आऊंगा, लेकिन छोटी सी जानकारी बता दूं कि वही छात्र हैं जो सीजेपी के आंदोलन में जुड़े थे। दूसरी खबर आ रही है दोस्तों कि आज किसानों ने सड़क पर उतर करके बैरिकेडिंग तोड़ दी है। बसों को ऊपर चढ़ करके सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये दो खबर हैं जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके छात्र आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। जो छात्र सीजेपी के आंदोलन में बैठे थे वही छात्र दोबारा से जंतर मंतर पहुंच गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पुलिस और किसानों के बीच में जो है कह सकते हैं कि हाथापाई की खबरें भी आई हैं। बसों के ऊपर चढ़ चढ़ करके किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पूरा सड़क जाम हो गया, हाईवे जाम हो गया। दोस्तों, खबर पर आते हैं। खबर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल्ली लिए चलता हूं। दिल्ली उस जगह जहां पर 36 दिनों तक चले धरने में किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हुआ था। खबर आई सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म, लेकिन जंतर मंतर पर फिर शुरू हो गया जेएनजी का आंदोलन। क्या है नई मांग, मैं आपको बता दूं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो कई सारे छात्र संगठन जुड़े हुए थे उसमें से ये भी संगठन जुड़ा हुआ था और इनकी मांग यह है कि जब से हमने विरोध प्रदर्शन खत्म किया है, क्योंकि सरकार ने कहा कि किसी भी छात्र के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी की छात्र के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाएगा, किसी भी छात्र की धरपकड़ जारी नहीं रहेगी, तो फिर वादा खिलाफी सरकार क्यों कर रही है। वही सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से एक छात्रों का संगठन सड़क पर उतर गया और दिल्ली के जंतर मंतर पर दोस्तों भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ये देखते हुए कि कहीं फिर से छात्रों की तादाद ना बढ़ जाए। देखिए इस खबर में क्या लिखा है और कौन सा छात्र संगठन है, ये सब कुछ इसमें बताने जा रहा हूं। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म किया था, लेकिन मामला फिर गरमाने लगा है। सीजेपी प्रोटेस्ट की मुख्य लड़ाई लड़ने वाले जेएनजी एक बार फिर से जंतर मंतर पहुंच गए हैं। उनके हाथों में बैनर तख्ती है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये युवा क्यों धरने पर आ गए हैं, आखिर उनकी मांगे क्या हैं और इसके पीछे कौन है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो धरना देने पहुंचे हैं कांग्रेस जनता पार्टी से इनका सीधे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में ये छात्र सम्मिलित जरूर थे। यानी सीजेपी के जहां पर स्टेज लगा हुआ था इसके इर्द गिर्द इन छात्रों का भी स्टेज था। ये भी 36 दिनों तक धरने पर बैठे थे। इनकी मुख्य मांग है कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा किया जाए। अदालत कह रही है कि जिन छात्रों को डाटा एकत्र किया है उसे रिकॉर्ड से भी हटाइए। यह सब कुछ छात्र कह रहे हैं। प्रोटेस्ट में शामिल एक छात्रा ने बातचीत करते हुए कहा कि 36 दिन तक हम डटे रहे। सरकार कह रही है कि पहले हम आपके ऊपर लाठी चलाएंगे, फिर इस्तीफा देंगे और फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। हम बिहार, असम, बंगाल, मुंबई के अलग अलग हिस्सों के छात्रों के साथ हैं। आपकी लाठी के बाद देश का हर कोना जंतर मंतर बन गया। मेरी मांग है जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा किया जाए। अदालत भी कह रही है कि जिन छात्रों को डाटा एकत्र किया है उसे रिकॉर्ड को हटाइए। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर जमकर नारेबाजी की गई। आज एक बार फिर से कांग्रेस जनता पार्टी के धरने खत्म होने के बाद छात्रों ने आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। अब वहां पर क्या ताजा हालात है ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं खबरों के आधार पर आपको बता रहा हूं। जो हिंदुस्तान लाइव ने खबर को दिखाया है उसके आधार पर बता रहा हूं कि आज फिर से छात्रों का एक संगठन वहां पर पहुंच गया और विरोध प्रदर्शन करने लगा। इसमें लिखा गया है कि जो छात्र वहां पर पहुंचे हैं उनके जो संगठन का नाम ऐसे बताया जा रहा है युवा दिशा छात्र संगठन। युवा दिशा छात्र संगठन, इस संगठन के छात्र जो है अब सड़क पर दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे आंदोलन के तौर पर। जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे तो जिन छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है आंदोलन होने के बाद, तो उनके सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि उन छात्रों के जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया उनको हिरासत से बाहर निकाला जाए, कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। तो दोस्तों, एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर की एक खबर है और दूसरी जो खबर आ रही है दोस्तों बड़ी खबर है कि किस तरीके से आज भोपाल के अंदर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। 100% एमएसपी मिलनी चाहिए मूंग की दाल की। मूंग की जो है
100% एमएसपी मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के सीएम आवास का तरफ घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे और पुलिस प्रशासन वहां पर बेबस होती दिखाई दी। इस कदर किसानों की संख्या वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी और कहा गया कि एमएसपी मूंग की 100% खरीद की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान, कि जो मूंग की एमएसपी है वो 100% मिले, और उसको लेकर के सड़क पर उतर चुके। और सड़क पर उतरते ही जब उनको रोका गया तो किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। जो तस्वीरें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो भोपाल की है। खबर में लिखा है, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मूंग की 100% खरीदी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसानों का गुस्सा राजधानी भोपाल की सड़कों पर फूट पड़ा। नर्मदापुरम, हारदा, सीहोर, रायसेन और विदिशा समेत 19 किसान संगठनों के हजारों किसान पुलिस की बैरिकेडिंग ध्वस्त करते हुए भोपाल के वीर सावरकर सेतु को पार कर चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज शाम 6 बजे किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात करने की हामी भर दी है। तो दोस्तों, किसान इस वक्त भारी गुस्से में हैं। इधर तो मूंग की खेती करने वाले किसान गुस्से में हैं, दूसरी तरफ यूनियन, जो कई सारे जो किसान संगठन हैं, वो ट्रेड डील को लेकर के भी नाराजगी में हैं। अब हालांकि आगे क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा था, उस वक्त कुछ दिन पहले ही, लगभग एक हफ्ते पहले ही, किसानों ने भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली थी। दिल्ली कूच कर रहे थे, समूह बॉर्डर को सीज कर दिया गया था, याद है आप सभी को। फिर सरकारों ने कुछ बातों पर मान ली किसानों की कुछ बातें, और उसके बाद किसान वापिस चले गए। लेकिन किसानों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे। और ये तस्वीरें दोस्तों, ये आज की तस्वीरें हैं, अभी की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से भोपाल के अंदर में गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। बसों को ऊपर चढ़ कर देखिए, आज तक ने लिखा, बसों पर चढ़े किसान, वीर सावरकर सेतु पार्क सीएम हाउस की ओर बढ़े। और दूसरी तरफ दोस्तों, ये वीडियो जो देख रहे हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, नजारा पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे हालात में बीजेपी क्या करने जा रही है, मोदी जी, अमित शाह जी क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन ही बीते हैं जब देश के केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। क्या वाकई अब धीरे धीरे ये लिस्ट लंबी होती दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है? आपको जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।